हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की जो टेस्टिमोनी है वो बहुत ही प्यारी सी लड़की निष्ठा के बारे में है। निष्ठा दिल्ली में रहती हैं। निष्ठा की जब हीलिंग मेरे पास आई थी, वो काउंसलिंग के लिए आई थी एंड हीलिंग के लिए आई थी कुछ टाइम पहले। और होता है ना कि जब लड़की की शादी होती है और जब वो नए घर में जाती है, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, न्यू पीपल, तो कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं। मेंटली हम तैयार नहीं होते। कई बार हमें लगता है कि वी आर वेरी डिप्रेस्ड बिकॉज हम चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो उस वक्त उनकी काउंसलिंग मेरे पास आई थी और आई थिंक वो काउंसलिंग एंड हीलिंग 1.5 मंथ चला होगा। एंड देन शी इज़ एबल टू मैनेज एवरीथिंग वेरी ब्यूटीफुली और अभी वो बहुत अच्छे से हैं। बट थोड़े टाइम पहले उनके हस्बैंड आउट ऑफ इंडिया थे और उनका कॉल आता है मेरे पास कि निष्ठा इज़ एडमिटेड। मेरे लिए भी वो शॉकिंग था बिकॉज़ 2 दिन पहले ही मैंने उनसे बात करी थी। फिर जब मेरी बात हुई निष्ठा से तो पता चला कि उन्हें काफ़ी पेन है और बीपी लो हो गया था, आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। फिर डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया पेसमेकर और उन्होंने टेम्पररी पेसमेकर लगा भी दिया। ये अपोलो दिल्ली की बात है। फिर शी सेड कि आप प्लीज़ मेरी हीलिंग स्टार्ट कर दीजिए। हीलिंग स्टार्ट जब करी तो मुझे प्रॉब्लम उनके पेट में लगता था, हार्ट में कोई प्रॉब्लम लग नहीं रहा था। एंड बाय उस वक्त तक ये पता नहीं था कि उनको पेट में कोई इशू है। तो आई सेड कि पेट में इशू लग रहा है, मुझे हार्ट में कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही। एंड दूसरे दिन टेस्ट वगैरह नहीं चले होंगे तो पता चला कि उनको गॉल ब्लैडर स्टोन है। बट फिर भी दे सेड कि नहीं, आपको पेसमेकर लगाना ही पड़ेगा, आपको हार्ट में भी इशू है। बट जब भी मैं हीलिंग कर रही थी धीरे धीरे मुझे समझ आ रहा था कि ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि आप एक काम करो, आप एक सेकंड ओपिनियन ले लो। तो उन्होंने बोला कि वी आर नॉट मेंटली प्रिपेयर राइट नाउ, विल कम बैक टू यू। ऐसा करके उन्होंने डिस्चार्ज लिया है हॉस्पिटल से, जो कि हॉस्पिटल वाले मान नहीं रहे थे, बट स्टिल। फिर अब वो क्योंकि ऑपरेशन कराना था गॉल ब्लैडर का एंड इट वाज अर्जेंट, तो वो दूसरे डॉक्टर्स के पास सेकंड ओपिनियन के लिए गई। और होता क्या था कि वो जब भी सेकंड ओपिनियन के लिए जाती थी वो पहले अपोलो वाला ही रिपोर्ट दिखाती थी। तो डॉक्टर्स वही बोलते थे कि येस यू हैव टू गो फॉर पेसमेकर। ऐसे 3-4 डॉक्टर्स के पास वो गए। उसके बाद मैंने बोला कि वेट, आप जब नेक्स्ट डॉक्टर के पास जाइए तो पहले अपोलो वाला रिपोर्ट मत दिखाइए। क्यों? आप पहले उनको बोलिए कि बिकॉज़ मुझे गॉल ब्लैडर का स्टोन का ऑपरेशन करना है, आप प्लीज़ मेरा एक बार चेकअप कर दीजिए हार्ट का। ईसीजी वगैरह करा और भी जो भी हार्ट के चेकअप होते हैं, इको वगैरह वो सब करा। एंड उनका हार्ट बिल्कुल ठीक था, कोई पेसमेकर की ज़रूरत नहीं थी, हीलिंग भी हो गई थी, पेन ख़त्म हो गया था। सो डॉक्टर ने बोला कि नो, इट्स ग्रीन सिग्नल, यू कैन गो अहेड फॉर ऑपरेशन। उसके बाद उन्होंने अपोलो का दिखाया एंड रिपोर्ट एंड पता चला कि डॉक्टर ने बोला कि नो दैट्स फाइन बिकॉज योर हार्ट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर पेसमेकर एंड यू कैन गो अहेड फॉर सर्जरी। इस तरीके से वो पेसमेकर लगाने से बची, हीलिंग भी होती रही और साथ साथ में चीज़ें ठीक भी होती गई और ज़रूरत नहीं पड़ी पेसमेकर लगाने की। गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद भी जो पेन वेन था उनका, क्योंकि पेन था तो वो भी मैनेजेबल रहा। 2 दिन ऑपरेशन के 2 दिन बाद एक दिन अचानक से उनको काफ़ी सीवियर पेन होने लगा, पेट दर्द होने लगा। तो उनकी मदर इन लॉ ने मुझे कॉल किया, निष्ठा से बात किया, मैंने उसे ईज़ किया, रिलीफ दिया, हीलिंग करी और थोड़ी देर बाद निष्ठा सो गई। जब उठी तो वो काफ़ी ठीक थी एंड इस तरीके से वो भी रिकवर हो गया। मुझे ये लगता है क्योंकि इतने सारे क्लाइंट से मिलती हूँ, बातें करती हूँ, हीलिंग होती है, एवरी क्लाइंट आर यूनिक। सब कोई सारे यूनिक हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन एक रिश्ता सा जुड़ जाता है और हर बार एक नया एक्सपीरियंसेस होता है। अगर आपको अपनी हीलिंग करानी है, काउंसलिंग करानी है, थेरेपी लेनी है या टैरो रीडिंग करानी है, यू कैन ऑलवेज DM मी एंड वी कैन टॉक अबाउट इट। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्टिमोनी में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।